मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो मेरे गहने हैं। मैंने अभी तक छुड़ाया नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। टप्पू और टप्पू सेना, तुम लोगों ने जो बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं ना, ये बात हर जगह फैल गई है। तुम लोगों को मालूम है, हमारे देश का एक सेलिब्रिटी तुम लोगों के कारनामों से खुश होकर, प्रभावित होकर तुम्हारा फैन हो गया है। भाई वो सेलिब्रिटी तुम लोगों से मिलने आज गोकुलधाम सोसाइटी में शाम को 4 बजे आ रहा है। टप्पू, सेलिब्रिटी कब आएगा? 4 बज गए और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है। पिंको, ये बुके पकड़ना 1 सेकंड। हाँ। अरे पर फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी होगा कौन? हाँ, पता नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी टप्पू सेना का बहुत बड़ा फैन है। कुछ अजीब लग रहा है ना? सेलिब्रिटी टप्पू सेना का फैन, इट्स समथिंग अमेजिंग ना? टप्पू सेना ने काम भी तो ऐसे किए हैं। जैसे बीड़ा अंकल की कार्ड्स करना और नोटिस बोर्ड पे पानी उड़ाना। गोगी, मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ, शरारत की नहीं। हाँ, उसे कैसा पता होगा? उसने तो सिर्फ शरारत ही की है। टप्पू सेना, देखो कौन आया है। जोकोमोन ना? नहीं बच्चे, ये दर्शिल है। नहीं पपड़ अंकल, जोकोमोन। हाँ। बेटा, तुमने तो अपना नाम मुझे दर्शिल बताया था ना? अरे जोकोमोन यानी दर्शिल। हाँ। अच्छा, जोकोशिल, मेरा मतलब है दर्शिल। ये है हमारी टप्पू सेना। टप्पू, हाय। सोनू, हाय। पिंकू, हाय। गोली और गोगी। हाय। बाय नहीं, हाय करना है। दर्शिल, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। और ये हमारी तरफ से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। थैंक यू। पर लेकिन मैं ये रखूं कहाँ पे? वहाँ रख दो बेटा। थैंक यू। और टप्पू सेना, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? हाँ? इसमें चॉकलेट है। चॉकलेट, फ्रेंड्स चॉकलेट। ओहो, क्या बात है टप्पू सेना, आज तो आप लोगों की निकल पड़ी है। और साथ में जोकोमोन का मास्क भी है। मैंने आप लोगों के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर आपके हंगामों के बारे में। मैं आप लोगों को मिलकर बहुत खुश हूँ। दर्शन, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, टप्पू सेना और खासकर टप्पू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन और हम तुम्हारे फैन हैं। टप्पू, इसके आने वाली फिल्म जोकोमोन, इसमें सुपर हीरो बना है। मैं तो फिल्म का सुपर हीरो बन रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारे बीमार दोस्त के लिए तुमने अपना सिर गंजा कर लिया, तब आई वाज वेरी टच्ड। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे हमारा टप्पू और टप्पू सेना कमाल की है, इन्होंने एग्जाम में पेपर लीक करने वाले को भी पकड़ा था। हाँ? अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। मैंने तो ये भी सुना था कि टप्पू सेना की वजह से उन नकली भूतों की गैंग भी पकड़ी गई थी। सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा।
तुम और तुम्हारी सेना। थैंक्स। तुम जैसे जोकोमोन ना, वैसे हम टप्पू मोन है। मौन रखना यार। ए दर्शन, अपनी फिल्म के बारे में कुछ तो बता। हाँ, प्लीज प्लीज। जोकोमोन में मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ। एक है कुणाल और दूसरा है जोकोमोन। इसमें हमारी उम्र के एक ऑर्डिनरी लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस से मुकाबला करने की कहानी है ये। इसमें है एक्शन, एडवेंचर और साथ ही साथ एक संदेश भी है। मन में है विश्वास तो हर डरे बकवास। वाह वाह वाह। करेक्ट दर्शन, मेरे दादाजी भी यही कहते हैं, खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हाँ, हम भी हर शरारत खुद पे विश्वास रख कर ही करते हैं। इसमें क्या आप लोगों ने मेरा कॉस्ट्यूम देखा? अमेजिंग कॉस्ट्यूम। दर्शन, जोकोमोन टाइटल एकदम बढ़िया है। इतना मालक और वजनदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जोकोमोन बोलते हैं कितना वजन बढ़ता है और याद रखने में भी आसान है। हाँ। दर्शन, ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ये फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है तो सबको आना चाहिए। ओके? हाँ तो टप्पू सेना, आप सबको जोकोमोन दिखाने ये पोपट अंकल लेके जाएंगे। हाँ। अरे वाह। नहीं पोपट अंकल। क्यों कैंसल? क्योंकि टप्पू सेना मेरे फ्रेंड्स हैं और इन्हें फिल्म मैं दिखाऊंगा। और देखो, मैं इनके लिए टिकट भी लाया हूँ। वाओ, थैंक यू। टप्पू सेना पूरी गोकुल धाम की तरफ से तुम्हें और फिल्म से रिलेटेड सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हाँ भाई दर्शन, मेरी ओर से भी तुम्हें ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। तो दोस्तों, मिलते हैं थिएटर में 22 अप्रैल को। बाय। ऐसे बाय नहीं चलेगा। हमारी आज फ्रेंडशिप हुई है तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन यानी नाच गाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रख दिया बिल? दुकान जाते जाते नरसिंह भाई से पेमेंट लेने का है। अरे दया, दया। बाबू साहब, क्या फेरी वाले की तरह चिल्ला रहा है? दया। मैंने तुझे कोई बिल दिया था संभाल कर रखने के लिए? नहीं। वैसे शादी के वक्त आपने मुझे अपना बिल दिया था, वो मैंने संभाल के रखा है। चाहिए तो भी दूंगी नहीं। और मैं बिल के बात कर रहा हूँ बाबू जी, बिल का पूछ रहा था। अरे नहीं दिया आपने, मुझे नहीं दिया। याद कीजिए ना, आपने कहाँ रखा था? अरे मैंने तो जेब में ही रखा था। किसकी?
मतलब शर्ट की कि पैंट की? पैंट की। धो दिया। देखा बापूजी, पैंट के साथ बिल को भी धो दिया। अरे भाई कितनी बार बोला तुझे, तू कपड़े धोने में डाले तो जेब एक बार चेक कर ले, लेकिन नहीं। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ये बिल कितना काम का है मालूम है तुझे? ए बबूचा, तो उसमें बहू को क्या डांट रहा है? लापरवाह तू है। जब तुझे पता था कि बिल इतने काम का है तो तुझे जेब से निकाल के उसे सही सलामत जगह पे रख देना चाहिए था ना। सब जेब में भूल जाता है। सोने का बिस्किट भी जेब में भूल गया था। जेब क्या तिजोरी है? लापरवाह कहीं का। सोने का बिस्किट जेब में भूल जाता है। पैसों के बंडल कंपाउंड में गिरा के आता है। रोज सुबह देर से उठता है। बस एक ही चीज याद रहती है, खाना। खा खा के अपनी तोन बढ़ाते जा रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे तुझे रोज डांटना पड़ता है। टप्पू को देख, टप्पू को। तुझसे छोटा है फिर भी मुझे डांटने का मौका नहीं देता। क्योंकि टप्पू की शरारत आपको शरारत लगती नहीं है ना। क्या? सॉरी, आइंदा मैं टप्पू की तरह बन के दिखाऊंगा। मतलब आइंदा आपको डांटने का मौका नहीं दूंगा। वो किचन में से चाय लेकर आती हूँ। आप बैठे ना, बैठे। बिल दे दीजिए, मैं इस पर गर्मा गर्म इस्त्री घुमा देती हूँ तो सूख जाएगा। बैठे ना, बैठे। ये आपकी चाय और ये बिल। चाय का बिल? अरे नहीं नहीं, वो अपना बिल सुखाने के लिए दिया था। अब बापूजी आपके लिए चाय लाऊं? बापूजी भगवान का फोटो है। हा? मेरे लिए तो भगवान ही है। मेरे बापूजी की फोटो है। दादाजी की फोटो? देखो देखो। अरे वाह, पाई लागू दादाजी, पाई लागू। देखो। हाँ। पाई लागू दादाजी। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। बापूजी, आपका और दादाजी का चेहरा तो एकदम मिलता जुलता है। अरे बहू, मेरा और बापूजी का सिर्फ चेहरा ही नहीं, हमारे विचार भी बहुत मिलते जुलते थे। ये बापूजी कहाँ रखा था फोटो? ये पत्रे की पेटी में संभाल के रखी थी। वाह वाह वाह, कितने सालों के बाद दादाजी का फोटो देखा। ये फोटो देख के मुझे बचपन में दादाजी के साथ बिताए हुए अनमोल पल याद आ गए। बता दे, मेरी और दादाजी की क्या जोड़ी थी। बेस्ट फ्रेंड था दादाजी मेरे। टप्पू और बापूजी है वैसे? अरे उससे भी बढ़कर। ये जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा का पूरा गांव में क्या वट था। मेरा सभी दोस्त मुझसे कहते थे कि जेठा दादाजी हो तो तेरे दादाजी जैसे, वरना ना हो। दादाजी की तो सब बातें निराली थी, नहीं बापूजी? हाँ, बापूजी बहुत महान इंसान थे। मैं जब छोटा था तभी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब बापूजी ने मेरा इतना ख्याल रखा कि माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। पूरे गांव ने बापूजी को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर मुझे तकलीफ न हो इसलिए बापूजी ने दूसरी शादी नहीं की। बापूजी, दादाजी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बहू, लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता,
पर मेरे बापूजी ने मेरी माँ की जगह ली। बचपन में जब भी माँ को देखने के लिए आंखें बंद करता तो मुझे बापूजी का ही चेहरा नजर आता। बापूजी अकेले ही खेती और घर दोनों संभालते थे। दूसरे बच्चों की माँ जितना बढ़िया खाना नहीं बनाती थी, उससे भी बढ़िया खाना बनाकर बापूजी मुझे रोज खिलाते थे। वो मुझे रोज मंदिर ले जाया करते थे। बापूजी ने मुझे जीवन की हर बात सिखाई, अच्छे संस्कार दिए, सच और न्याय के रास्ते पे चलना सिखाया। जीवन में कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन उस मुसीबत की चिंता करने की जगह उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सिखाया। वाह, दादाजी की ये सारी बातें मैं माँ को बताऊंगी। वो पूरी पोर को सिखाएगी। सच में दादाजी कितने महान थे। हाँ बहू, और वो मेरे सिर्फ बापूजी ही नहीं बल्कि मेरे आदर्श, मेरे गुरु भी थे। तुझे पता है बहू, उन्होंने जीवन में मुझे कभी डांटा तक नहीं। ओहो, अरे क्या हो, दादाजी इतने अच्छे थे कि बापूजी की शरारत के बारे में उनको पता ही नहीं चलता होगा। ए बबूचा, मैं ऐसी शरारत करता ही नहीं था कि बापूजी मुझे डांटे। वैसे दादाजी ने मुझे भी कभी नहीं डांटा। अरे वो तो तेरी गलती नजरअंदाज करते थे, बाकी पूरा गांव कहता था कैसे उच्च विचार वाले गड़ा खानदान में ये एक जेठिया ही नमूना पैदा हुआ है। तू तो एक नंबर का आलसी था, आलसी, मस्तीखोर था, बबूचक कहीं का, पूरे दिन खाते रहता था। अभी मेरा शरीर की रचना ही ऐसी है तो मैं क्या करूं बापूजी। जा जा वे। आज दादाजी होते हैं ना तो आपको इस तरह मुझे कभी डांटने नहीं देते, और बबूचक तो बोलने ही नहीं देते। पता है बापूजी जब भी मुझे डांटने जाते थे तो दादाजी तुरंत बोलते थे, चंपक बेटा मेरे जेठा को मत डांट। ठीक है, आज से मैं तुझे नहीं डांटूंगा। बस बापूजी, बस तू मुझे डांटने का मौका मत दे। ये तो मुश्किल है। अब बापूजी, आज आपको अचानक दादाजी की कैसे याद आ गई? अरे हाँ बापूजी, दादाजी आपको सपने में आए थे। अरे जेठिया, बापूजी को तो मैं सुबह उठते ही भगवान के साथ याद कर लेता हूँ। ये तो बापूजी का जन्मदिन आ रहा है ना। अरे हाँ, इस पूनम को दादाजी का जन्मदिन है। और पूनम तो 2 दिन बाद ही है। और तुझे पता है जेठिया, ये बापूजी की 100वीं जन्मतिथि है। 100वां जन्मदिन? हाँ। फिर तो बापूजी हम दादाजी का जन्मदिन धूमधाम से गोकुलधाम सोसाइटी में मनाएंगे। मजा आएगा। दोस्तों, जेठालाल ने अपने दादाजी की 100वीं जन्म जयंती मनाने का फैसला कर लिया है। 100 अंकों का बड़ा महत्व होता है जीवन में। क्रिकेट में भी सेंचुरी, 100 रन। हमारे बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देते हैं तब कहते हैं 100 वर्ष तक जियो। परीक्षा में भी 100% मार्क्स। 100वीं जन्म जयंती। चंपक चाचा अपने पिताजी का कितना सम्मान और आदर करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, चंपक चाचा हमारे जेठालाल को भी बहुत डांटते हैं, लेकिन जेठालाल उनकी आज्ञा का अनादर कभी नहीं करते। ये है सम्मान की परंपरा इस परिवार में। और आज के इस इंटरनेट युग में बुजुर्गों का सम्मान करना, हमारी परंपराओं का जीवित रखना बहुत बड़ी बात है। आपसे भी मेरी यही उम्मीद है कि हम अपनी परंपराओं को जीवित रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जेठालाल मनाने निकले हैं अपने दादाजी की 100वीं जन्म जयंती। और आप तो जानते हैं कि जेठालाल के कुंडली में जितने ग्रह हैं, यूनियन बनाकर उनके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब नई मुसीबत कौन सी आने वाली है, क्योंकि जेठालाल की किस्मत उस ताले की तरह है जिसकी चाबी अभी बनी ही नहीं। तो जेठालाल तैयार है और उत्सुक है अपने दादाजी की 100वीं जन्म जयंती मनाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि उनकी कुंडली में कौन सा योग है जो मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन आप सबकी कुंडलियों में एक ही योग है, हास्य योग। हंसते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।